तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हमारा टॉपिक है इमेज एंड इट्स टाइप्स। ये ऑप्टिक्स चैप्टर में से है और ये मैंने पहले करवाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? जब आपकी नंबर ऑफ़ रेस आती हैं, किसी पॉइंट से आती हैं और वो किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेस आई, कन्वेक्स लेंस में पास होने के बाद वो किसी पॉइंट पर मीट कर गई, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वहाँ पर आपकी क्या बनती है? इमेज। तो जिस पॉइंट पर आपकी रेस मीट करती है वहाँ पर आपकी क्या बनती है? इमेज। तो यही मैंने इस थ्योरी में लिखा है। व्हाट इज़ इमेज की डेफिनेशन में यही लिखा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन, मतलब किसी पॉइंट से रेज आती हैं और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किसी पॉइंट पर मीट कर जाती है, तो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट पर आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। तो रियल इमेज क्या होता है? अगर आपकी जो रेस आ रही हैं वो किसी पॉइंट पर एक्चुअल में मीट कर रही हैं, मतलब रियल में मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज होगी। अगर वो मीट नहीं कर रही लेकिन हमें लग रहा है कि वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही लेकिन हमें लग रहा है कि वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। तो ये होती है आपकी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और ये आपको पता ही है कि आपका कन्वेक्स लेंस होता है जो, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब जो रेज इसमें से पास करेंगी वो एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें से पास करने के बाद, मतलब जैसे यहाँ पर रेस पास की मतलब बहुत सारी रेस पास हुई और पास होने के बाद वो किसी पॉइंट पर कलेक्ट हो गई। तो कन्वर्ज का मतलब होना इकट्ठा होना या कलेक्ट होना, तो वो किसी पॉइंट पर कलेक्ट हो गई। और जब वो कनकेव लेंस में पास कर रही हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी रेस पास हो रही हैं, लेकिन पास होने के बाद वो क्या कर रही हैं? मतलब डाइवर्ज हो रही हैं, बिखर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। जो कनकेव लेंस में पास होने के बाद रेस हैं जो आपकी वो बिखर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन ये ये इसके इस साइड तो मीट नहीं करी, तो हम क्या करेंगे? इसकी बैक साइड इसे मीट करवा देंगे रेस को। तो इस साइड तो मीट नहीं कर रही है, तो मैंने क्या किया? इसके बैक साइड ऐसे रेस ड्रॉ करी डॉटर लाइन में और इस पॉइंट पर वो मीट कर गई। तो कनकेव लेंस में क्या होता है? उसके बैक साइड मीट करती है, और कन्वेक्स में क्या होता है? उसके फ्रंट साइड मीट करती है रेस। तो ये होता है कनकेव और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस। तो आपका नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है इन कनकेव मिरर में। तो फर्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, मतलब यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, तो रेस आएंगी, कनकेव है ना, तो कनकेव में क्या करेंगी? वो क्या कर जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर तो मीट नहीं करेंगी, तो बैक साइड जाकर वो मीट कर जाएंगी। तो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज रियल बन रही है और पॉइंट साइज़ की बन रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है? पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट साइज़ की इमेज बन रही है और फोकस पर बन रही है। तो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे इसको मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूँ, इसका पूरा मतलब ऐसे इसको और एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूँ, तो जैसे सेंटर आपके सर्कल का होता है वैसे ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मतलब इसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाई कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो क्या होगा? यहाँ से रेस आएंगी, मतलब ऑब्जेक्ट से रेस आ रही हैं, जैसे यहाँ पर रेस आ रही हैं, तो वो क्या होगा? जैसे डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर चली जाएगी। तो हमने क्या करना है? उसके बैक साइड, मतलब यहाँ पर तो मीट नहीं करेंगी तो उसके बैक साइड मीट करेंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वैसे एक तो रे ऐसे चली गई और एक रे सपोज ऐसे आ गई, ऐसे रे आई
और वो डाइवर्ज होके फिर वापस यहीं से चली गई। तो मीट कहाँ पर कर रही हैं दोनों रेस? इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम इसको बोलते हो आप प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करवा देंगे तो आपकी इमेज कितनी बनेगी? इतनी साइज़ की आपकी इमेज बनेगी। मैं दोबारा समझाती हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, हम 2 रेस ले ली हमने। सपोज़ मतलब बहुत सारी रेस वैसे यहाँ से पास करेंगी, लेकिन सपोज़ हमने 2 रेस ले ली। एक रे ऐसे चली गई और एक रे ऐसे चली गई। तो ये वाली रे डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे जाकर यहाँ पर मीट कर जाएगी। ये वाली रे भी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मीट कर जाएगी। तो जिस पॉइंट पर मीट करेगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करवा देंगे और आपकी इमेज कितने साइज़ की होगी? इतने साइज़ की आपकी इमेज बनेगी। तो आपकी इमेज रियल बन रही है, मतलब जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर एक्चुअल पर आपकी रेज हैं जो वो मीट कर रही हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हमें लग रहा है कि इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, वो एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। और रियल बन रही है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ये उसके ऊपर बन रही है और ये इन्वर्स में मतलब नीचे बन रही है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऊपर है तो ये नीचे, मतलब ये नीचे, तो इसका मतलब होता है इन्वर्स, मतलब इसके इन्वर्स में लाई कर रही हैं। तो इन्वर्टेड है। एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज़। तो आपकी रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है और मतलब कहाँ पर बन रही है? बिटवीन एफ एंड सी। तो ये था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक हमने किया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो यहाँ से रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस इस पॉइंट पर आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वैसे यहाँ से रे गई और रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब यहाँ से रे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये दोनों रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो अगर इस पॉइंट पर मीट कर रही है तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इस पॉइंट पर। और अगर इस पॉइंट पर इमेज बनेगी वो किस रियल होगी? रियल है मतलब एक्चुअल पे यहाँ पर मीट कर रही हैं। आपकी रेस इन्वर्टेड है मतलब इसके इन्वर्स में है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। और कहाँ पर बन रही है? सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी। मतलब ये है आपका एफ एंड ये है सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से रे जा रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं और एक रे आपकी ऐसे जा रही है और एक रे आपकी ऐसे जा रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। एक रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक रे ऊपर जाएगी और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं रेस? इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं और यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। इमेज कैसे बन रही है? रियल बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उसके इन्वर्स में, मतलब वो ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है। मैग्नीफाइड मतलब लार्ज साइज़ की, आपके ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज़ की इमेज बन रही है। कहाँ पर बन रही है? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बन रही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, मतलब फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट लाई करे तो क्या होगा? मतलब फोकस पर यहाँ से रे गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, यहाँ से रे गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, लेकिन कहीं भी वो मीट नहीं कर रही हैं रेस, कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। मतलब अगर मीट करेंगी तो बहुत दूर जाकर मीट करेंगी और आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर बनेगी आपकी इमेज। तो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोल क्या होता है आपका? पोल होता है ये वाला पॉइंट, ओ पॉइंट को आप क्या बोलते हो? पोल। जो आपके जैसे ये मिरर है, जो सेंटर होता है ना मिरर का, उसको आप बोलते हो पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई कर रहा है तो सेम यहाँ से आपकी रेस जाएंगी और यहाँ से रेस जाएंगी।
तो यहाँ से रे अगर गई रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पर आ गई, और अगर यहाँ से रे गई तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। लेकिन हम मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि वो कहीं पीछे जाकर तो मीट करेंगी, मतलब ऐसे हमें लग रहा है कि वो कहीं पीछे जाकर मीट करेंगी, और पीछे हमने यहाँ पर मीट करवा दी उन रेस को। तो हमें लग रहा है, इसलिए क्या इमेज मतलब रियल में मीट नहीं, एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही, हमें लग रहा है कि वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो आपकी इमेज क्या है, वर्चुअल। इरेक्ट मतलब इन्वर्टेड नहीं है, मतलब कि ये भी आपकी इरेक्ट मतलब कि अगर इस साइड आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी साइड आपकी इमेज बन रही है, मतलब ऊपर ही आपका ऑब्जेक्ट है और ऊपर ही आपकी इमेज बन रही है। एंड फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपका, रेस, जैसे यहाँ पर रेस आती हैं, रेस आई, बहुत सारी रेस आई, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा है और वो कहीं पर जाकर मीट कर गई, क्योंकि क्या होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब उस लेंस में और उस मिरर में से पास करने के बाद रेस है जो वो मीट कर जाती हैं। तो रेस मीट कर गई और इस पॉइंट पर मीट कर गई, तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। और नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, 2f का मतलब होता है मतलब फोकस का डबल, फोकस का डबल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। या तो आप बोल सकते हो 2f और या बोल सकते हो c। तो अगर c पर अब लाई कर रही हैं तो यहाँ से गई रे, मतलब 3 रेस जा रही है, यहाँ से गई और यहाँ से गई और यहाँ से गई। तो क्या होगा, ये वाली रे ऐसे मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सपोज मतलब किसी भी पॉइंट पर आगे जाकर ये मीट कर रही हैं, मतलब ये ऐसे जा रही हैं और किसी भी पॉइंट पर आगे जाकर मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगी वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, मतलब हमें लग रहा है कि वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल। इरेक्ट मतलब उसी साइड पर, ऊपर ही आपका ऑब्जेक्ट है और ऊपर ही आपकी इमेज बन रही है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत स्मॉल साइज़ की, मतलब हमारे पास 3 रेस थी, वो आगे जाकर किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करेगी वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, वो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड साइज़ की होगी, मतलब बहुत स्मॉल साइज़ की होगी। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।